नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलंपिक से रिलेटेड। अभी तक ओलंपिक जो चल रहा है, आज 12वां दिन है ओलंपिक का और आज है 7 अगस्त। और भारत की जो मेडल की जो उम्मीदें थी अभी भी कायम है। अभी भी हम मेडल ला सकते हैं। गोल्ड जो हम बात करेंगे गोल्ड की, तो देखिए गोल्ड जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हम अगर किसी से उम्मीद कर सकते हैं तो सबसे फर्स्ट कंटेंडर अभी इस टाइम पे नीरज चोपड़ा जी हैं। उसके बाद अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड जो ला सकते हैं, तो देखिए इंडियन हॉकी जो टीम है ये सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई है 3-2 से। और अब इनका मुकाबला सीधा फाइनल अब इनका मुकाबला जो है ब्रॉन्ज के लिए होगा और ब्रॉन्ज के लिए स्पेन से होगा, क्योंकि नीदरलैंड फाइनल में पहुंच गई है और जर्मनी फाइनल में पहुंच गई है। अब नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच गए हैं। इन्होंने पहला जो अपना शॉट फेंका 89.34 का फेंका। विनेश फोगाट की कहानी ये हो गई है। विनेश फोगाट जो है ओवरवेट की वजह से 100 ग्राम उनका वेट ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देना चाहता हूँ, डिस्क्वालीफिकेशन पे अगर कोई प्लेयर किसी कारण से ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई होता है तो उसमें उनको मेडल नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप फाइनल में पहुँच गए हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो तो आपको सिल्वर मेडल दिया जाएगा या फिर ब्रॉन्ज दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी तो मेडल की जो उम्मीदें हैं वो जीरो हो गई हैं। ठीक है, अब जो हमारी जो मेडल की अभी भी जो आशाएं हैं जहाँ से हम ला सकते हैं, वो अदिति अशोक ला सकती हैं। ये गोल्फ़ खेलती हैं। गोल्फ़ देखिए इंडिया के दो बहुत फेमस प्लेयर हैं, एक अदिति अशोक हैं, एक दीक्षा डागर हैं। तो दीक्षा डागर तो शायद डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। अब अभी जो उम्मीद बची हैं अदिति अशोक बची हैं। और इन लिस्ट में जो था आज का ही दिन, आज की मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। अंतिम फंगाल ये रेसलिंग करती हैं और ये भी राउंड 16 से बाहर हो चुकी हैं। अभी आज दोपहर में मैच था इनका, 3:15 पे मैच था, मैंने देखा, और वो भी राउंड 16 से बाहर हो चुकी हैं। अब जो इंडिया की लास्ट उम्मीद बच रही है, ये बच रही है मीराबाई चानू। देखिए इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज लाया है और अब इनसे लोग यही उम्मीदें कर रहे हैं, हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि मीराबाई चानू भारत के लिए इस बार गोल्ड लेके आए। और सबसे अप्रोप्रिएट अगर बोला जाए, ज़्यादा ट्रस्ट अगर है तो नीरज चोपड़ा जी पे है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टी प्लेयर हैं भारत के लिए अभी तक जो बन के आए हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया पिछले ओलंपिक में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में क्या पोजीशन थी, तो इंडिया जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था उसमें देखिए हम लोग 48 रैंक पे फिनिश किए थे। ये रहा, वेनेजुएला से नीचे और हांगकांग से ऊपर 48। देख लीजिए, टोटल हमारे 7 मेडल थे। आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इंडिया का ये दिख रहा है। 7 मेडल थे, एक गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। लेकिन इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने ना बहुत पैसा खर्चा किया है। जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री होती है उनको जो हम बजट देते हैं स्पोर्ट पे खर्च करने के लिए, वो तो देते ही देते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने 470 करोड़ रुपए 470 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए हैं। और सबसे जो मेन टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने किया था ना, वो जो है शूटिंग पे किया था कि शूटिंग से कम हम लोग गोल्ड वहाँ से लाएंगे, 1-2 गोल्ड वहाँ से लाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और देखिए कितनी शर्म की बात है, अभी जो इंडिया अभी जो फिनिश कर रहा है, मतलब इतना बड़ी कंट्री होने के बाद जो है हम लोग का जो आपको दिखाता हूँ, जो मेडल टैली में भी रैंक हम लोग की क्या है, अभी 63 रैंक पे हैं। नो डाउट इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ठीक है, हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन हम बड़े लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास प्लेयर भी हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम लोग 10 से ऊपर गोल्ड लेके आएंगे भारत के लिए। अब देखिए यहाँ पे सिनेरियो क्या है, जैसे ही हम एक गोल्ड लेके आएंगे, ठीक है, जैसे एक गोल्ड लेके आएंगे हमारी रैंक सीधा सुधर जाएगी, 30 या 34 के आसपास पहुँच जाएंगे। अगर आप मेडल टैली देखोगे, आप गूगल क्रोम से भी खोल के देख सकते हो।
और अगर हमने 2 गोल्ड ले आया तो हम सीधा 25 या 25 के अंदर प्लेस हो जाएंगे। अभी जो मतलब 24th जो रैंक है वो गोल्ड पे 2 गोल्ड पे है, तो हम वहाँ पे 24-25 के आसपास पहुँच जाएंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें हॉकी में, हमने सेमीफाइनल में खेला और वो जर्मन से हार गए, और जर्मनी से 3-2 से हम लोगों ने हार गया और फाइनल में जगह नहीं बना पाए। अगर हम फाइनल में पहुँचे होते हैं हॉकी से, तो देखिए हॉकी तो हमारी उम्मीदें जो थी गोल्ड की वो कायम रहती, लेकिन अब इस बार सिर्फ हम ब्रॉन्ज के लिए लड़ेंगे। जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये है अदिति अशोक, गोल्फ से हम लोगों की ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये रही मीराबाई चानू, इनसे भी हम लोग गोल्ड की उम्मीदें अभी भी लगाए पड़े हैं। ठीक है, और हो सकता है ये गोल्ड हम लोगों को दिला दें। देखिए यहाँ पे हमने जो है नॉकआउट में, क्वार्टर फाइनल में हमने ग्रेट ब्रिटेन को हराया था, ग्रेट ब्रिटेन को, और उसके बाद हम जो है जर्मनी से यहाँ पे हार गए, यहाँ पे 3-2 से। अब हमारा जो मुकाबला होगा ब्रॉन्ज के लिए होगा, और वो ब्रॉन्ज के लिए जो मुकाबला होगा वो होगा स्पेन के साथ होगा। ठीक है, स्पेन इतनी आसान टीम नहीं है, टफ़ टीम है, और इसको हराना इतना आसान नहीं है। अब दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, ठीक है, वो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन ब्रॉन्ज के लिए तो भारत के जो स्पोर्ट हॉकी से जो प्लेयर हैं उनको पूरा अपना झोंक देना है। 8 अगस्त को ये वाला मैच है। और आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमारा मैच है फाइनल 8 अगस्त को, इस चीज़ को नोट करके रखिएगा। 8 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी का फाइनल है, और ये रात को है 11:55 पे। ये रहा 8 अगस्त 11:55, 8 अगस्त 11:55 पे। आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपने एथलीट को सपोर्ट करिए। ठीक है, ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम क्रिकेट में ही क्रिकेट के वर्ल्ड कप के लिए ही दीवाने रहें। और देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें इमेज मायने रखती है कि एक इतना बड़ा देश होकर के ये लोग गोल्ड नहीं ला पा रहे हैं, या सिल्वर नहीं ला पा रहे हैं, ब्रॉन्ज नहीं ला पा रहे हैं। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी, नो डाउट, लेकिन उस टैलेंट को हमें आगे ले जाना है, और हमारे जो प्लेयर हैं उनके हौसले को कम नहीं करना है। और जो भी इवेंट हो उसे देखिए, उसे समझिए, जो स्पोर्ट समझिए, और सोशल मीडिया पे हर जगह पे कमेंट करिए। और एक ओलंपिक गेम ऐसा आएगा इन द फ्यूचर जहाँ पर हम 10 से ज़्यादा गोल्ड मेडल लाएंगे। इसके लिए बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट आवर एथलीट, आवर प्लेयर। इवेंट आएगा, देखिए, और हमारी जो कंट्री है वो डिज़र्व करती है अच्छे प्लेस पे, अच्छे स्पोर्ट में। हमारे पास प्लेयरों की कोई कमी नहीं है, वेल परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी जो सूखा पड़ा है ना मेडल का, जिस दिन ये आना शुरू हो गया ना, फिर हम लोग सीधे टॉप 10 के अंदर ही दिखेंगे। इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।